गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के संदर्भ में पढ़ाई की थी। माने वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से बैंक के साथ व्यवहार होते हैं उस संदर्भ में हमने पढ़ाई की, जिसमें हमने NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। दोस्तों, वर्तमान समय में बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के व्यवहारों का प्रमाण विस्तृत रूप से बढ़ा है और जिससे बैंक से अधिक सेवा ग्राहक को प्राप्त हो रही है और ऐसे माध्यम से बैंक के साथ व्यवहार होने के कारण रोकड़ बही में भी उसका प्रभाव होगा। तो इस संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग के व्यवहार से जो भी व्यवहार होंगे उसका लेखा रोकड़ बही में किस प्रकार किया जाता है, उस संदर्भ में आज हम उदाहरण 7 के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, जिन बच्चों ने अपनी किताब साथ में नहीं रखी है वो अपनी किताब साथ में रखेंगे, क्योंकि जब भी रोकड़ बही में लेखा किया जाएगा तो साथ में व्यवहार देखने के लिए आपको आपकी किताब की आवश्यकता होगी। दोस्तों, उदाहरण नंबर 7 की रकम देखें तो उदाहरण नंबर 7 में हमें बताया गया है कि निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर श्री जमुना दास का अप्रैल 2016 का प्रथम पाक्षिक माने प्रथम 15 दिन की 3 खानों वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। दोस्तों, प्रथम पाक्षिक माने प्रथम 15 दिन की रोकड़ बही तैयार करनी है, इसलिए जो अंतिम शेष ज्ञात की जाएगी वो प्रथम 15 दिन के अंत में माने 15 तारीख को ज्ञात करनी होगी, जो 16 तारीख को शेष आगे लाए के रूप में गिनी जाएगी। तो दोस्तों, अब जमुना दास की रोकड़ बही तैयार करेंगे। आपने आपकी किताब साथ में ले ही ली होगी, तो सबसे पहले हमें खाने तैयार करने होंगे। तो दोस्तों, हमारा शीर्षक बनेगा श्री जमुना दास की अप्रैल 2016 की प्रथम पाक्षिक या प्रथम पखवाड़ा की 3 खानों वाली रोकड़ बही। अब दोस्तों, 3 खाने वाली रोकड़ बही में कैसे खाने बनते हैं उस संदर्भ में आपको पता ही है। 2 भाग बनेंगे, उधार पक्ष और जमा पक्ष। उधार पक्ष के खाने होंगे तारीख, आय या आवक, इसकी जगह विवरण भी लिखा जा सकता है, खाता बही पृष्ठ नंबर, बट्टा रकम, रोकड़ रकम, बैंक रकम। उसी तरह जमा पक्ष में तारीख, व्यय या जावक, खाता बही पृष्ठ नंबर, बट्टा रकम, रोकड़ रकम और बैंक रकम। दोस्तों, इस प्रकार खाने तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले आपको प्रारंभिक शेष या प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट का लेखा करना है। तो रकम पढ़े तो अप्रैल 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष 30,000 और बैंक शेष 8 लाख, दोनों शेष है दोस्तों, इसलिए शेष रोकड़ बही के उधार पक्ष में लिखी जाएगी 2016 अप्रैल 1 शेष आके लाए, रोकड़ शेष रोकड़ के खाने में 30,000 और बैंक शेष बैंक के खाने में 8 लाख। अब दोस्तों, तीसरी तारीख का व्यवहार देखें तो 3 लाख का माल नीलेश के पास से 2% रोकड़ बट्टा से खरीदा। दोस्तों, 2% रोकड़ बट्टा से 3 लाख का माल खरीदा और रकम RTGS द्वारा चुकाई। अब रकम दोस्तों RTGS द्वारा चुकाई जा रही है, माने बैंक
में रकम कम होगी। आरटीजीएस चार्ज 30 हुआ, बैंक ने रकम उधार की, मानी जमुना दास के खाते में से बैंक ने रकम चुकाई, इसलिए बैंक से कम होगी तो लेखा रोकड़ बही के जमा पक्ष में होगा। 2016 अप्रैल 3। खरीद खाता 3 लाख का माल है दोस्तों, 2% रोकड़ बट्टा गिने तो 3 लाख का 2% 6,000 रोकड़ बट्टा प्राप्त होगा, तो प्राप्त बट्टा के खाने में 6,000। दोस्तों यहाँ संभव है तो प्राप्त बट्टा ऐसा ही लिखना है और उधार पक्ष में दिया बट्टा ऐसा लिखना है। अब 3 लाख में से 2% रोकड़ बट्टा घटाने के बाद 2,94,000 बैंक के खाने में दोस्तों लिखा जाएगा, क्योंकि बैंक ने रकम आरटीजीएस से चुका दी है। अब 5 तारीख का व्यवहार देखें तो 1 लाख का माल राजेश को बेचा। दोस्तों 1 लाख का माल राजेश को बेचा गया है। उसने माने राजेश ने एनईएफटी द्वारा रकम भेजी, बैंक ने रकम जमा ली, माने जमुना दास की बैंक ने रकम जमा ली है, इसलिए जमुना दास के खाते में बैंक से इसकी बढ़ोतरी होगी, इसलिए रोकड़ बही के उधार पक्ष में 5 तारीख। बिक्री खाता बैंक के खाने में 1 लाख, क्योंकि 1 लाख बिक्री के कारण प्राप्त हुआ है। 6 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों तो 4 लाख का माल 2% रोकड़ बट्टा से महेश को बेचा। दोस्तों 2% रोकड़ बट्टा से माल बेचा गया है। उसने माने महेश ने रकम आरटीजीएस से भेजी, बैंक ने रकम जमा ली, माने जमुना दास के खाते में बैंक ने रकम 2% रोकड़ बट्टा काटने के बाद की रकम जमा ली होगी, तो उधार पक्ष में 6 तारीख। बिक्री खाता 4 लाख का 2% माने 8,000 दिया बट्टा, और 8,000 घटाने के बाद बैंक के खाने में 2,92,000 लिखे जाएंगे। दोस्तों 7 तारीख का व्यवहार देखें दोस्तों 3 तारीख के व्यवहार में आरटीजीएस जो 30 रुपये हुआ है, वो 3 तारीख को आरटीजीएस खर्च खाता बैंक के खाने में 30,000 लिखे जाएंगे, क्योंकि बैंक से उसके कारण कम होगी। 7 तारीख का व्यवहार देखें तो बीमा प्रीमियम के रुपया एनईएफटी द्वारा चुकाया 10,000। बीमा प्रीमियम की रकम दोस्तों एनईएफटी द्वारा चुकाई गई 10,000, चार्ज 3 रुपये हुआ, तो दोस्तों बीमा प्रीमियम खर्च है, इसलिए जमा पक्ष में 7 तारीख। बीमा प्रीमियम खाता बैंक के खाने में 10,000। अब बैंक ने चार्ज भी वसूल किया है वो, इसलिए वो भी खर्च के तौर पर 7 तारीख एनईएफटी चार्ज खाता बैंक के खाने में 3 रुपये। दोस्तों अब 9 तारीख का व्यवहार देखें तो 9 तारीख के व्यवहार में हमें बताया गया है कि वेतन के रोकड़ी चुकाए 15,000। दोस्तों वेतन रोकड़ी चुकाया है 15,000, तो वेतन चुकाया गया माने रोकड़ से रकम चुकाई गई तो रोकड़ से कम होगी, इसलिए रोकड़ बही के जमा पक्ष में 9 तारीख। वेतन खाता रोकड़ के खाने में 15,000, क्योंकि रकम रोकड़ी चुकाई गई है। अब दोस्तों आगे का व्यवहार देखें तो 10 तारीख का व्यवहार में हमें बताया गया है कि रोकड़ बिक्री 30,000। दोस्तों रोकड़ बिक्री 30,000 है तो 30,000 रोकड़ से प्राप्त होंगे, तो रोकड़ प्राप्त हुई तो प्रविष्टि होगी दोस्तों रोकड़ खाता उधार वो बिक्री खाते का, तो रोकड़ बही के उधार पक्ष में 10 तारीख। विवरण में बिक्री खाता रकम रोकड़ से प्राप्त हुई, इसलिए रोकड़ के खाने में 30,000।
अब दोस्तों 11 तारीख का व्यवहार देखें तो घर खर्च के लिए बैंक में से निकाले 10,000। घर खर्च माने आहरण, और आहरण के लिए बैंक से रकम निकाली गई है तो बैंक से इसमें कमी होगी, और बैंक से इसमें कमी होने के कारण उसका लेखा दोस्तों रोकड़ बही के जमा पक्ष में होगा। 11 तारीख है, तारीख के खाने में 11, विवरण के खाने में आहरण खाता, बैंक के खाने में 10,000। दोस्तों 12 तारीख का व्यवहार देखें तो 12 तारीख के व्यवहार में 12,000 रमेश को ऋण के बदले दिए। दोस्तों 12,000 रमेश को ऋण माने रमेश के प्रति जिम्मेदारी दायित्व था, उसके बदले उसे दिए माने चुकाए हैं। तो ये रकम चुकाई गई है, इसलिए भी रोकड़ शेष घटेगी। तो रोकड़ बही के जमा पक्ष में 12 तारीख, विवरण में रमेश खाता, रोकड़ चुकाए हैं इसलिए रोकड़ के खाने में 12,000। 13 तारीख का व्यवहार देखें तो 22,000 NEFT द्वारा रमन ने हमारा लेना पेटे चुकाया। रमन ने हमारा लेना पेटे चुकाया मानी रमन ने जमुना दास को NEFT से रकम चुकाई है, बैंक ने रकम जमा ली है, तो बैंक से इसमें वृद्धि होगी। इसलिए उधार पक्ष में 13 तारीख रमन खाता, बैंक के खाने में 22,000। 14 तारीख देखें तो भाड़ा 5,000 चुकाया। दोस्तों भाड़ा चुकाया गया है, नगद चुकाया गया होगा क्योंकि कोई विवरण नहीं दिया गया है, तो रकम चुकाई गई है, इसलिए रोकड़ शेष कम होगी। तो जमा पक्ष में लिखा होगा तारीख 14, विवरण में भाड़ा खाता, रोकड़ में 5,000। 15 तारीख का व्यवहार देखें तो बैंक ने डिविडेंड के 3,000 जमा किए हैं। बैंक ने डिविडेंड जमा किया तो डिविडेंड दोस्तों आई है, इसलिए उधार पक्ष में 15 तारीख डिविडेंड खाता, बैंक के खाने में 3,000। दोस्तों अब सभी व्यवहार का लेखा हो चुका है, तो हमें शेष ज्ञात करनी होगी। तो शेष ज्ञात करने के लिए 3 खाने वाली दोस्तों रोकड़ बही बनाई जाए तो सबसे पहले उधार पक्ष में दिया बट्टा और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टे का योग कर देना है, क्योंकि उसकी शेष नहीं ज्ञात की जाती। तो उधार पक्ष में दिया बट्टे का टोटल 8,000 और जमा पक्ष में प्राप्त बट्टे का टोटल 6,000 होगा। अब दोस्तों रोकड़ और बैंक खाने की शेष ज्ञात करने के लिए जिस पक्ष का योग ज़्यादा हो उस पक्ष का योग हमें लिखना होगा। तो इस एग्जाम्पल में दोस्तों रोकड़ और बैंक दोनों खाने की उधार योग ज़्यादा है, इसलिए दोनों का योग उधार पक्ष में लिख देंगे। रोकड़ का योग हो रहा है 60,000 और बैंक का योग हो रहा है दोस्तों 13,17,000। ये दोनों योग दोस्तों विरुद्ध पक्ष में रोकड़ के खाने में और बैंक के खाने में लिखेंगे। तो रोकड़ खाने में योग लिखेंगे 60,000 और बैंक के खाने में योग लिखेंगे 13,17,000। अब दोस्तों रोकड़ का अंतर ज्ञात करें तो रोकड़ का अंतर 28,000 और बैंक का अंतर ज्ञात होगा 10,02,967 रुपये। उसके सामने लिखा जाएगा शेष आगे ले गए माने अंतिम शेष। पाक्षिक रोकड़ बही है माने 15 दिन की रोकड़ बही, इसलिए 15 तारीख को शेष आगे ले गए के रूप में रोकड़ शेष 28,000 और बैंक शेष दोस्तों रोकड़ शेष 28,000 और बैंक शेष दोस्तों 10,02,967 रुपये प्राप्त हो रही है।
दूसरे दिन माने 16 अप्रैल को दोस्तों इसे आपको शेष आगे लाए के रूप में दर्शाना होगा। इस प्रकार दोस्तों आज हमने 3 खानों वाली रोकड़ बही के संदर्भ में उदाहरण नंबर 7 की पढ़ाई की है। दोस्तों ये 3 खाने वाली रोकड़ बही का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 6 मार्क्स में ये एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है।